भारत में रोजाना 2.5 करोड़ लोग जो है वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करना ये सबसे सुरक्षित भी है और सस्ता भी है। लेकिन जहां पर भी हमें जाना होता है उसकी टिकट जो है हमें तुरंत नहीं मिलती। हमें पहले से उस ट्रेन के टिकट के लिए रिजर्वेशन कराना होता है। लेकिन जब कभी भी हम रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो हमेशा हमें दिखता है कि रिजर्वेशन फुल होता है, टिकट्स फुल होती है। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है और आपके साथ में भी यही हुआ होगा कि जब भी आप ट्रेन की टिकट करवाने गए हो तो ट्रेन की टिकट्स आपको फुल मिली होगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ट्रेन के टिकट जो है हमेशा फुल क्यों होते हैं? 3 महीने बाद की भी आप रिजर्वेशन करने जाएंगे तब भी आपको ट्रेन की टिकट्स फुल ही नजर आएगी। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि हजारों लोग जो है वो एक ही रूट पे एक ही समय पे सेम प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए 3 महीने बाद पूरी टिकट्स फुल है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि मुंबई में रहने वाले लोग जो गणेश उत्सव के लिए अपने गांव कोकण में जाते हैं तो सितंबर महीने में ये गणेश उत्सव रहता है, उसके लिए शुक्रवार को मतलब 26 मई 2023 को रिजर्वेशन काउंटर जो है वो ओपन किए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन। और 90 सेकंड के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर पूरे ट्रेन फुल हो गई। मतलब 4 महीने पहले ही सारे ट्रेन के टिकट जो है वो फुल हो गए। क्या ये पॉसिबल है कि 4 महीने पहले से सभी लोग जो है वो एक ही समय पे एक ही ट्रेन में प्लानिंग कर रहे जाने का और एक ही जगह पे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये 4-5 महीने पहले टिकट जो है कोई नॉर्मल पैसेंजर तो बुक नहीं कर रहा है, ये हमें भी समझ में आता है। तो फिर ये कर कौन रहा है? क्या ये टिकट काउंटर पे बैठे रेलवे अधिकारी कर रहे हैं, या फिर ये प्राइवेट बुकिंग वाले कर रहे हैं, या फिर इनके जो ऑथोराइज एजेंट है ये कर रहे हैं, या फिर रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ दलाल? आखिर कितना बड़ा है ये रेलवे टिकट का काला बाजार, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। 2016 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 200 किलोमीटर एक गांव है बस्ती, वहां पे एक 18 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था अमिद अशरफ। उस लड़के को जब गिरफ्तार किया गया उस लड़के के पास से 16 लाख रुपए कैश, 30 लैपटॉप, 80 सिम कार्ड और 12 बैंक अकाउंट जिसमें 55 लाख रुपए थे, ये सारी चीजें बरामद की गई। और ये सारी चीजें अमिद अशरफ ने कमाई थी यही टिकट के कालाबाजारी से। अब सवाल यह है कि ये जो टिकट का काला बाजार होता है इसे ये जो लोग हैं ये अंजाम देते कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि टिकट का रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है। किसी आम लोगों को अगर रिजर्वेशन कराना होता है तो 2 जगह पे वो जाके रिजर्वेशन करा सकते हैं। एक किसी जंक्शन के टिकट काउंटर पे, या फिर दूसरा रेलवे की ऑथोराइज वेबसाइट IRCTC पे। अब हर जगह पे रेलवे का जंक्शन या रेलवे का काउंटर अवेलेबल नहीं होता है तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि रेलवे की जो ऑथोराइज वेबसाइट है IRCTC या फिर ऐप, उससे ही रिजर्वेशन करते हैं जहां पे उन्हें जाना होता है। अब जो नॉर्मल टिकट्स होते हैं जैसे मैंने बताया कि 3 महीने 4 महीने पहले ही वो पूरी फुल्ड होती है, तो उसके बावजूद जो है एक ऑप्शन लोगों को वो होता है कि आप जो है एक दिन पहले तत्काल का रिजर्वेशन जो इस ट्रेन के टिकट के लिए करवा सकते हैं। अगर आपको तत्काल का रिजर्वेशन कराना है तो उसमें भी 2 चीजें होती है। अगर आपको AC स्लीपर में अगर रिजर्वेशन कराना है तो तत्काल का जो काउंटर है, ऑनलाइन काउंटर, वो सुबह 10 बजे ओपन होता है। अगर नॉर्मल आपको स्लीपर कोच का अगर रिजर्वेशन कराना है तत्काल कोटा से तो वो काउंटर शुरू होता है सुबह 11 बजे। अब जब कोई भी इंसान IRCTC की वेबसाइट ओपन करता है या ऐप ओपन करता है और 10 बजे कोशिश करता है किसी ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए तो 10:10 या मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर ही वो पूरी ट्रेन जो है वो फुल हो जाती है। और ये सेम चीज होती है स्लीपर कोच के लिए भी। 11 बजे कोई बुकिंग करने जाता है तो 10 से 15 सेकंड के अंदर ही पूरी बोगी जो है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है, जितना भी कोटा उसे मिला हुआ है, हर एक स्टेशन का अलग अलग कोटा होता है, वो पूरे का पूरा फुल हो जाता है। अब हमें लगता है कि बहुत सारे यात्री है जाने वाले तो उन लोगों ने टिकट बुक करवाया होगा और हमसे नहीं हुआ, जबकि ये मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं 10 बजे ट्राई करता था 10 या 15 सेकंड में टिकट फुल हो जाती थी। 11 बजे भी वही चीज होती थी और मैं ये वाईफाई में बैठ के मेरे मैकबुक में किया करता था। उसके बावजूद भी अगर मेरा लैपटॉप अच्छा है, उसमें प्रोसेसर फास्ट है, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन फास्ट है, उसके बावजूद भी टिकट क्यों नहीं मिल रही है? ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी में या हमारे डिवाइसेस में प्रॉब्लम होगा, लेकिन यह प्रॉब्लम है टिकट के कालाबाजारी का। यही अमिद अशरफ जैसे लोग जो है इस टिकट का पूरा स्कैम कर रहे हैं। अब वो कैसे?
अब ये अमित अशरफ को जब गिरफ्तार किया और सवाल पूछे गए तो उसने बताया कि वो किस तरीके से इस टिकट का जो है वो स्कैम करता था। सबसे पहले तो उसने IRCTC की वेबसाइट हैक की और वो वेबसाइट जो है वो 2 मिनट बाद जो है वो लोगों के लिए ओपन होता था। अब सवाल ये है कि हमारे घड़ी में भले ही 11 बजे हो या 10 बजे हो, लेकिन IRCTC के वेबसाइट पे उनकी एक अलग वॉच होती है। जब तक वहां पे 10 या 11 नहीं बजते तब तक ये टिकट का काउंटर ओपन नहीं होता है। और अमित अशरफ जो है उस वेबसाइट को हैक करता था और उसी 2 मिनट के भीतर वो सारी टिकट जो है वो बुक कर लेता था। कुछ टिकटें छोड़ता था, बाकी 80-95% तक वो सारी टिकट जो है वो बुक कर लेता था। फिर उसके बाद जो है इसके 5000 से ज्यादा एजेंट पूरे भारत के अलग अलग सिटी में फैले हुए थे। जिस रूट पे अमित अशरफ ने टिकट बुक्स किए उस रूट के एजेंट से ये कांटेक्ट करता था और उस एजेंट को 2 गुना दाम में ये टिकट बेचता था। फिर वो जो एजेंट है जिस रूट पे ये सारी टिकट्स बुक हुई है, वो एजेंट यात्रियों को 4 गुना दाम से जो है वो टिकट बेचता था। अब यहाँ पे इस अमित अशरफ ने एक ब्लैक TC नाम से वेबसाइट सॉफ्टवेयर भी बनाया था, जिसमें ये सारी चीजें जो है वो चलती थी, एजेंट से कांटेक्ट होना और साथ ही साथ जो है वो यात्रियों की डुप्लीकेट ID भी बनाता था। अब डुप्लीकेट ID किस लिए? ये जो रेलवे की टिकट होती है ये अनट्रांसफरेबल होती है, मतलब जिसके नाम से टिकट बुक हुई है उसी यात्री को उस टिकट पे ट्रैवल करना होता है। अब ये इतनी सारी टिकट खुद से बुक कर रहा है तो बट ऑब्वियसली कई सारे डमी नाम इस्तेमाल करके टिकट बुक करता था। फिर इसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें एक फोटोशॉप काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर था कि जो भी एजेंट जो है जिन यात्रियों को ये टिकट बेच रहे हैं उस यात्री को वही नाम से ये आधार कार्ड या पैन कार्ड में से किसी एक ID को बना के उस यात्रियों को दे देते थे। ट्रेन में जनरली भीड़ होता है तो TCB सिर्फ ID देखता है, उसको स्कैन करके वेरीफाइड नहीं करता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, और इनका काला बाजार जो इसी तरीके से चलता रहता है। अमित अशरफ जो है अभी जमानत से छूटकर दुबई में चला गया है और 3 साल पहले उसने रेलवे पुलिस के चीफ को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि IRCTC के ऐप को वो बार बार हैक कर रहा है, आपके ऐप में और आपके वेबसाइट में बहुत सारी खामियां हैं, अगर उसको दूर करना है और आपको अगर सच में यात्रियों को ऐसा आपको लगता है कि यात्रियों को टिकट मिले और इसमें कोई एजेंट जो है जिस तरीके से स्कैम कर रहे हैं स्कैम ना हो, तो मुझे 2 लाख रुपए महीना आप सैलरी शुरू कीजिए, मैं ये काम करना बंद करूंगा। ऐसा अमित अशरफ ने रेलवे के चीफ को व्हाट्सएप मैसेज किया दुबई से। और ये सिर्फ अमित अशरफ ही इस स्कैम में या इस कालाबाजारी में शामिल नहीं है, ऐसे कई लोग कई एजेंट जो है वो रेलवे ऑफिसर्स के साथ मिलके ये कालाबाजारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रेलवे को इस चीज का इल्म नहीं है, रेलवे को ये चीज पता नहीं है। हाल ही में रेलवे जो है वो हर जगह पे रेड मार रही है और ऐसे एजेंट्स को पकड़ रही है। अभी 2023 में गुवाहाटी में एक रेड मारी गई रेलवे के द्वारा और वहां पे 100 एजेंट्स को पकड़े गए जिनके पास से 33 लाख रुपीस बरामद किए गए। मतलब रेलवे को तो यह पता है कि किस समय पे कहां पे एजेंट ने डमी बुकिंग की है या गलत बुकिंग की है, लेकिन क्या रेलवे पहले से ही इस चीज के ऊपर कुछ नहीं कर सकता? आज भी 85% जो टिकट्स बुक होती है ऑनलाइन, जो 2 महीना 3 महीना पहले होती है या तात्काल में होती है, पूरी टिकट्स 85% टिकट जो है वो डमी होती है, डुप्लीकेट्स एजेंट्स के द्वारा जो है वो बुक किए होती है। और जब कभी किसी को जाना होता है तो उनको उसी टिकट के लिए 4 गुना 5 गुना पैसा ज्यादा देना होता है। 170 साल पुराना है रेलवे का इतिहास। रेलवे ही वो कड़ी है जिसने भारत को जोड़ा था और आज भी रेलवे की वजह से भारत एकजुट है। रेलवे जो है ये आम नागरिकों का भरोसा है। आम नागरिक जो है रेलवे में ट्रैवल करते हैं क्योंकि रेलवे अफोर्डेबल भी है और सुरक्षित भी। और रेलवे के अधिकारियों को यह कालाबाजारी रोकनी चाहिए। आम नागरिकों के मन में जो विश्वास इंडियन रेलवे का है वो विश्वास उन्हें कायम रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।